Assalamu alaikum class. I am your chemistry teacher Muhammad Naseem Akram. Today we will study about molarity, preparation of molar solution, problems involving the molarity of a solution, यानी कि molarity से related जो problems हैं उनको भी हमने study करना है. Next है dilution of solution. ये 4 topics आज के lecture में हम study करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मोलैरिटी को हम देखते हैं. डेफिनेशन जो होती है मोलैरिटी की, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 dm³ ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल जो कि इसके अंदर सॉल्यूशन 1 dm³ के सॉल्यूशन के अंदर क्या हो, डिजॉल्व हो. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 dm³ ऑफ द सॉल्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं. मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम, कैपिटल लेटर जो होता है इंग्लिश का एम कैपिटल लेटर, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी को. मोलैरिटी इज द यूनिट मोस्टली यूज्ड इन केमिस्ट्री एंड अलाइड साइंसेस. मोलैरिटी किस चीज़ का यूनिट है, कंसंट्रेशन का यूनिट है, और ये मोस्टली यूज़ किया जाता है केमिस्ट्री और अलाइड साइंसेस में. उसके बाद नेक्स्ट है कि हम मोलर सोल्यूशन, कोई भी मोलर सोल्यूशन हो उसकी मोलैरिटी किस तरह फाइंड करेंगे. तो मोलैरिटी फाइंड करने का एक फार्मूला होता है. मोलैरिटी फाइंड करने का ये वाला फार्मूला है कि मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट. मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट, ये किस चीज़ के इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होता है. यानी कि सॉल्यूट का मैस डिवाइडेड बाय सॉल्यूट का मोलर मैस, ये इक्वल होता है सॉल्यूट के मोल्स के इक्वल. होल्ड वीएन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन dm³, जो वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का वो dm³ में होगा. इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड dm³. ये जो हमने लिखा है कि मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट, ये किस चीज़ के इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि मोल किस चीज़ के इक्वल होता है, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस. तो यहाँ पे जो मैस ऑफ सॉल्यूट का क्या मतलब है, सॉल्यूट का जो गिवन मैस होगा जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं. इसी तरह मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट का क्या मतलब है, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं. जो मास कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है वो क्या होता है, मोलर मास. तो n जो नंबर ऑफ मोल्स होता है n इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने किस में लिखना है, dm³ में लेना है. अगर cm³ में वॉल्यूम दिया होगा तो आपने पहले उसको किस में कन्वर्ट करना है, dm³ में कन्वर्ट करना है. डेफिनेशन भी मोलैरिटी की यही है ना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 dm³ ऑफ सॉल्यूशन. नेक्स्ट है मोलैरिटी का ये भी फार्मूला हो सकता है कि मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm³. ये जो पहला फार्मूला हमने किया है, मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट होल्ड वीएन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो यहाँ पे जो मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है इसको हम नीचे भी लेके आ सकते हैं. अगर मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट को हम नीचे ले आए तो क्या बन जाएगा, मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन dm³. ये भी फार्मूला यूज़ होता है प्रॉब्लम में और ये भी फार्मूला यूज़ होता है प्रॉब्लम में, दोनों यूज़ होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन, कि मोलर सॉल्यूशन हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं. 1 मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अप टू 1 dm³ इन अ मेजरिंग फ्लास्क. अगर आपने 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो क्या करेंगे, आप सॉल्यूट का 1 मोल लेंगे, कोई भी सॉल्यूट हो उसकी आपने कितना क्वांटिटी लेनी है, 1 मोल क्वांटिटी लेनी है. उसको इतने पानी में आप डिसॉल्व करेंगे कि जो टोटल वॉल्यूम बने सॉल्यूशन का वो कितना होना चाहिए, 1 dm³ होना चाहिए. तो वो वाला सॉल्यूशन क्या होगा, 1 मोलर सॉल्यूशन होगा. यानी कि 1 मोल सॉल्यूट आपने इतने पानी में डिसॉल्व करना है कि वॉल्यूम टोटल कितना बन जाए, 1 dm³ बन जाए उस सॉल्यूशन का. तो फिर वो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 1 मोलर सॉल्यूशन होगा. ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि हम 1 मोलर सॉल्यूशन किस तरह प्रिपेयर करते हैं, हाउ 1 मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड. ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, तो आपने आंसर में यही 3 लाइनें लिखनी होती हैं. उसके बाद एग्जांपल है 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH. अब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोलर सॉल्यूशन क्या करना है, प्रिपेयर करना है. तो किस तरह करेंगे, NaOH का हम 1 मोल लेंगे, ठीक है.
NaOH का 1 मोल लेंगे, उसको इतने पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे कि टोटल जो वॉल्यूम बने सोल्यूशन का वो कितना हो, 1 dm³ हो जाए। तो 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 40 ग्राम ऑफ NaOH। 40 ग्राम ऑफ NaOH का क्या मतलब होता है, 1 मोल ही होता है। 40 ग्राम ऑफ NaOH का यही मतलब है कि 1 मोल ऑफ NaOH इन सफिशेंट वाटर टू मेक द टोटल वॉल्यूम 1 dm³। यानी कि आपने 1 मोल NaOH लेना है और उसको इतने पानी में डिजॉल्व करना है कि जो टोटल वॉल्यूम बने सोल्यूशन का वो कितना होना चाहिए, 1 dm³। तो हमारे पास क्या प्रिपेयर हो जाएगा, 1 मोलर सोल्यूशन NaOH का प्रिपेयर हो जाएगा। एज अमाउंट ऑफ सल्यूट इज इंक्रीज्ड इट्स कंसनट्रेशन और मोलैरिटी आल्सो इंक्रीज। अगर आप सल्यूट की क्वांटिटी जो है वो बढ़ा देंगे तो मोलैरिटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। जो मोलैरिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सल्यूट की कंसंट्रेशन के, यानी कि जितना ज़्यादा सल्यूट होगा मोलैरिटी भी क्या होगी, उतना ज़्यादा होगी। 2 मोलर सोल्यूशन इज मोर कंसनट्रेटेड दैन 1 मोलर सोल्यूशन। अब जो 2 मोलर सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, मोर कंसनट्रेटेड होगा बनिस्बत किसके, 1 मोलर सोल्यूशन के। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स हम देखते हैं मोलैरिटी से रिलेटेड। पहला प्रॉब्लम है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 28.4 ग्राम ऑफ Na2SO4। ये सॉल्ट है Na2SO4, सोडियम सल्फेट। अब इसका जो गिवन मैच दिया हुआ है वो कितना है, 28.4 ग्राम दिया हुआ है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 400 cm³। अब हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो एक तो गिवन मैच है Na2SO4 का, और इसके अलावा Na2SO4 का जो मोलर मैस है, क्योंकि हमने पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं Na2SO4 के। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे Na2SO4। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करना है, हमने मैस को मोलर मैस पे डिवाइड करना है। तो मैस तो हमें दिया हुआ है 28.4 ग्राम, जबकि मोलर मैस हमने इसके फार्मूले से निकालना है Na2SO4। एक सोडियम क्या होता है, 23 होता है, 2 सोडियम है तो 46। इसी तरह एक सल्फर का क्या होता है, 16 और 4 ऑक्सीजन है, एक सल्फर का 32 और एक ऑक्सीजन का क्या होता है, 16। तो 4 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का टोटल हो जाएगा 64 प्लस सल्फर के 32 96 प्लस क्या करेंगे 46 सोडियम के Na2 है, Na2 46 है प्लस 32 सल्फर के प्लस 64 ऑक्सीजन के, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, मोलर मैस 142 हो जाएगा। तो फार्मूले से आपने मोलर मैस निकाल लेना है, जबकि जो गिवन मैस है वो 28.4 वो हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो मोल्स हम निकाल सकते हैं 28.4 डिवाइडेड बाई 142, तो आंसर क्या आएगा 0.2 मोल। तो ये तो आ गए हैं नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल्स हमने निकाल लिया, उसके बाद सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है वो आप देखें cm³ में दिया हुआ है 400 cm³। सबसे पहले आपने क्या करना है, cm³ को आपने dm³ में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 dm³ ऑफ सॉल्यूशन। तो आपने क्या करना है, सॉल्यूशन को dm³ में बनाना है। तो cm³ को dm³ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम 1000 पे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम इनटू dm³। तो cm³ को आप क्या करेंगे, जो 400 cm³ है इसको आप 1000 पे अगर डिवाइड कर दें तो आंसर किस में आ जाएगा, dm³ में। तो आंसर आता है 0.4 dm³। अब वॉल्यूम भी सोल्यूशन का किस में आ गया है, dm³ में आ गया है। नंबर ऑफ मोल्स भी हमने निकाल लिए हैं। तो मोलैरिटी का क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन dm³। तो नंबर ऑफ मोल्स 0.2 है, वैल्यूज पुट करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन dm³ में क्या आया 0.4, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो मोलैरिटी क्या आ जाएगी 0.5। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है 6.3। How much NaOH is required to prepare its 500 cm³ of 4 molar solution। अब इस स्टेटमेंट में अगर देखें आपको वॉल्यूम दिया हुआ है सोल्यूशन का cm³ में, इसको आपने dm³ में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा मोलैरिटी दी हुई है, यहाँ पे मोलैरिटी 0.4 मोलर सोल्यूशन मोलैरिटी भी दी हुई है। आपने मालूम क्या करना है, हाउ मच NaOH, मतलब क्या है कि आपने NaOH की क्वांटिटी बतानी है। NaOH की क्वांटिटी कितना होगी, यानी कि कितना मैस NaOH का क्या होगा, रिक्वायर होगा, वो आपने फाइंड करना है। जो हमने मोलैरिटी का सेकंड फार्मूला पढ़ा था, ये वाला सेकंड फार्मूला, मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm³।
तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। मैस ऑफ सॉल्यूट हमने फाइंड करना है। उसने पूछा ना हाउ मच NaOH रिक्वायर्ड, मतलब क्या है कि आपने NaOH क्या है, सॉल्यूट ही है, तो इसका क्या फाइंड करना है, हमने मैस फाइंड करना है। इसके अलावा जो मोलर मैस है ये हम इसके जो फार्मूला है इससे निकालेंगे। सोडियम का 23 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, तो NaOH का टोटल जो हो जाएगा मोलर मैस वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो मोलर मैस हमें दिया हुआ है 40, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमें दिया हुआ है। वॉल्यूम सॉल्यूशन को आपने क्या करना है, पहले DM³ में कन्वर्ट करना है। अब देखें सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। मोलर मैस ऑफ NaOH कितना आएगा, 40, सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन के 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, ये कितने हो गए, 40। उसके बाद वॉल्यूम इन DM³ वॉल्यूम का आपने DM³ में कन्वर्ट करना है। 500 डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे तो किस में आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम DM³ में 0.5। मोलर मैस भी हमारे पास हो गया, वॉल्यूम भी हो गया। उसके बाद फार्मूले में हमने क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है। मोलैरिटी की भी वैल्यूज़ हमें दी हुई है, क्या दी हुई है, 0.4 मोलर। मोलैरिटी की क्या वैल्यू है, 0.4 मोलर। अब फार्मूला ये है, इस फार्मूले को क्या करते हैं, पहले रीअरेंज कर लेते हैं। अब इस मोलर मैस और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम इस साइड पे अगर ले जाएं, मोलर मैस और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अगर दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मैस मल्टीप्लाई वॉल्यूम हो जाएगा, और इस साइड पे क्या बच जाएगा, बाकी मैस ऑफ सॉल्यूट। यानी कि इस फार्मूले को जब आप अरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैस ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल आएगा, मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मैस मल्टीप्लाई वॉल्यूम। मोलैरिटी में दी हुई है स्टेटमेंट में 0.4, मोलर मैस हमें फार्मूला से निकाला है कितना, 40। इसके अलावा वॉल्यूम हमने CM³ में हमें दिया हुआ था, हमने उसको DM³ में कन्वर्ट कर लिया था 0.5, तो वॉल्यूम भी दिया हुआ है। तीनों का आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 ग्राम। तो ये हमने मैस ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर है, ये हमारा आंसर है। मैस ऑफ सॉल्यूट कितना हमें रिक्वायर होगा, 8 ग्राम। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। Dilute molar solution is prepared from a concentrated solution of known molarity। जो dilute molar solution हम प्रिपेयर करते हैं वो कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ नॉन मोलैरिटी। जो नॉन मोलैरिटी के कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के ऐसा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी हमें पता हो, तो उस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से हम क्या कर सकते हैं, डिल्यूट मोलर सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि ऐसा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी क्या हो, नाउन हो, हमें मालूम हो, तो उस सॉल्यूशन से हम क्या कर सकते हैं, डिल्यूट मोलर सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये वाली लाइन MCQ में भी आती है कि डिल्यूट मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ, ये आगे ऑप्शन आ जाता है, नॉन मोलैरिटी, अननोन मोलैरिटी, इस तरह से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। अब उसके बाद सपोज वी वांट टू प्रिपेयर 100 cm³ ऑफ 0.001 मोलर सॉल्यूशन फ्रॉम गिवन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। वो कहता है पोटाशियम परमैंगनेट का हमारे पास जो है 0.1 मोलर सॉल्यूशन है, पोटाशियम परमैंगनेट का कितना है, 0.1 मोलर, और हमने इससे प्रिपेयर करना है 0.01 मोलर सॉल्यूशन, और उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 100 cm³। वॉल्यूम 100 cm³ होना चाहिए, और मोलैरिटी कितना होनी चाहिए, 0.01 मोलर। यानी कि 0.1 मोलर सॉल्यूशन में दिया हुआ है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन क्या होगा, कंसनट्रेटेड होगा, क्योंकि इससे हमने जो प्रिपेयर करना है वो कौन सा करना है, 0.01। तो 0.01 की निस्बत 0.1 क्या होगा, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। तो इस 0.1 से हमने क्या करना है, 0.01 मोलर सॉल्यूशन बनाना है। यानी कि इस 0.1 जो मोलर सॉल्यूशन है इसको हमने क्या करना है, डिल्यूट करना है। जब इसको डिल्यूट करेंगे तो इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 0.01। तो ये हम किस तरह करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, 0.1 मोलर। फर्स्ट 0.1 मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 15.8 ग्राम ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट इन 1 TM³ ऑफ द सॉल्यूशन। अब जब पोटाशियम परमैंगनेट का फार्मूला होता है KMnO4, और इसका जो मोलर मैस होता है वो होता है 158 ग्राम। यानी कि एक मोल का पोटाशियम परमैंगनेट के एक मोल का जो मोलर मैस होता है वो होता है 158। अगर आप 158 ग्राम डिजॉल्व करेंगे एक DM³ के सॉल्यूशन के अंदर, तो फिर वो क्या होगा, 1 मोलर सॉल्यूशन होगा। अगर आप डिजॉल्व करते हैं 158 क्योंकि एक मोल है पोटाशियम परमैंगनेट का, अगर आप 158 ग्राम डिजॉल्व करेंगे 1 TM³ सॉल्यूशन के अंदर, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, 1 मोलर सॉल्यूशन होगा।
अगर आप डिजॉल्व कर रहे हैं 15.8 यानी कि जो 1 मोल का मास है 158, उसको आपने किस पे डिवाइड किया है, 10 पे डिवाइड कर दिया है। 1 मोल पोटेशियम परमैंगनेट का 158 होता है, उसको आपने क्या कर दिया, 10 पे डिवाइड कर दिया, तो 15.8 ग्राम आपने लिए हैं। तो इसको आपने क्या करना है, डिसॉल्व करेंगे 1 dm³ सोल्यूशन के अंदर, क्या बनेगा 0.1 मोलर। अगर 158 ग्राम यानी कि 1 मोल डिसॉल्व करेंगे 1 dm³ के अंदर तो 1 मोलर बनेगा। जबकि अगर आप 15.8 ग्राम यूज़ करेंगे 1 dm³ सोल्यूशन के अंदर तो जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, 0.1 मोलर होगा, क्योंकि आपने सोल्यूट है वो 15.8 लिया है, यानी कि जो 1 मोल था उसको 10 पे डिवाइड किया है, तो मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी 10 पे, यानी कि अगर 1 मोल ले रहे थे मोलैरिटी 1 मोलर बन रहा था। अगर आप 1 मोल का 10वां हिस्सा ले रहे हैं यानी कि 15.8 ले रहे हैं तो फिर सोल्यूशन भी कौन सा बनेगा, 0.1 मोलर सोल्यूशन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है देन 0.01 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द डिल्यूशन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग कैलकुलेशन। अब आपने कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और डाइल्यूटेड सोल्यूशन, इसके अकॉर्डिंग हम मालूम करेंगे उसका वॉल्यूम। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कौन सा है, जिसकी मोलैरिटी 0.1 है, वो कंसंट्रेटेड है। अब उसका हमें वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, स्टेटमेंट में हमने जो किया था ना उसमें सिर्फ हमें उसका मोलैरिटी दी हुई थी, जबकि वॉल्यूम नहीं दिया हुआ था। V1 ये हमने फाइंड करना है। जबकि जो डाइल्यूट सोल्यूशन है उसका हमें वॉल्यूम भी दिया हुआ है और मोलैरिटी भी दी हुई है। डाइल्यूट सोल्यूशन की जो मोलैरिटी थी वो थी 0.01, जबकि वॉल्यूम जो था वो क्या था 100 cm³, इस स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ था। पुटिंग द वैल्यूज इन द बाइफिकेशन, ये जो वैल्यूज हैं हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट करेंगे M1 V1 M2 V2 में, तो क्या हो जाएगा V1 मल्टीप्लाई 0.1 इज इक्वल टू 0.01 मल्टीप्लाई 100, तो V1 आंसर V1 किसके इक्वल आएगा 10 cm³। ये तो आ गया है वॉल्यूम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का 10 cm³। उसके बाद आपने क्या करना है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ KMnO4 हैज डेंस पर्पल कलर। जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है KMnO4 का, उसका जो कलर होता है वो किस तरह होता है, डेंस पर्पल कलर होता है। टेक 10 cm³ ऑफ दिस सोल्यूशन, आपने क्या करना है, जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कितना दिया हुआ था हमें 0.1 मोलर, तो उस 0.1 मोलर में से आपने कितना लेना है 10 cm³ ऑफ दिस सोल्यूशन, तो 0.1 मोलर सोल्यूशन में से जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है 10 cm³ आपने लेना है विद द हेल्प ऑफ अ ग्रेजुएटेड पिपेट। पिपेट एक ट्यूब होती है जिसके ऊपर क्या होते हैं ग्रेड्स बने होते हैं, यानी कि 1 cm³, 2 cm³, 3, 5 इस तरह। तो आपने 10 cm³ तक क्या लेना है, उसमें वही वाला सोल्यूशन जो 0.1 मोलर सोल्यूशन है वो फिल कर लेना है। एंड पुट इन अ मेजरिंग फ्लास्क, फिर उसको क्या करना है एक फ्लास्क के अंदर डालना है उस 10 cm³ को, मेजरिंग फ्लास्क ऑफ 100 cm³। और उस मेजरिंग फ्लास्क, आप मेजरिंग फ्लास्क कौन सी लेनी है जिसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए 100 cm³। उस मेजरिंग फ्लास्क में आपने क्या करना है, वो जो 10 cm³ आपने 0.1 मोलर सोल्यूशन से लिए हैं वो इस 100 cm³ वाली मेजरिंग फ्लास्क में डाल देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है वाटर ऐड करना है। ऐड वाटर अप टू द मार्क प्रेजेंट एट द नेक ऑफ द फ्लास्क, तो फ्लास्क की नेक तक आपने क्या करना है वाटर ऐड करना है, ये वाली नेक होती है। नो इट इज 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ KMnO4, तो फिर ये क्या बन जाएगा 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ KMnO4 बन जाएगा। यानी कि आपने 10 cm³ लेना है कहाँ से 0.1 मोलर सोल्यूशन से, उसको आपने एक मेजरिंग फ्लास्क में डालना है। मेजरिंग फ्लास्क का वॉल्यूम कितना होना चाहिए 100 cm³, उसमें डाल देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है वाटर ऐड करना है कहाँ तक, नेक तक। तो हमारे पास क्या ऑब्टेन हो जाएगा 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ KMnO4 ऑब्टेन हो जाएगा।